हेलो हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारी चीज़ें की और जाना कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, और हमने जितनी भी आसान आसान चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में हो सकती थी वो सब कुछ की। और आजकल ट्रिग्नोमेट्री का ट्रेंड भी वैसा ही है। देखिए, जो लोग ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते वो हमेशा लॉस में रहते हैं। तो जो पैटर्न है एग्जाम का, जो ट्रेंड है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते यार मैं ट्रिग्नोमेट्री में 10 7 10 11 10 19 और 10 23 की वैल्यू निकालूंगा, √35 आती है। अरे क्यों निकालोगे? जब पूछी नहीं जा रही है तो क्या मतलब है निकालने का? मैं तुम बताओ, कोई मतलब नहीं है। तो हमने ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी कुछ पढ़ा। और बाकी भाई, ट्रिग्नोमेट्री की सीट डल गई बच्चों को, सीट का पूछ लो। सीट डली है नहीं, सीट एक आपको मिल जाएगी, तो सीट के हिसाब से कर लेंगे। बाकी आजकल हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है, इस चीज़ को जानेंगे बहुत आराम आराम से। मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से समझ में आता है ऊंचाई और दूरी। इसका मतलब है ऊंचाई से दूरी को देखना और दूरी से ऊंचाई को देखना हाइट एंड डिस्टेंस है। ऊंचाई से दूरी को देखना, दूरी से ऊंचाई को देखना हाइट एंड डिस्टेंस है। यानी मैं नीचे खड़े होकर बालकनी में देख रहा हूँ उसे बाल लहराते हुए, और जितनी नज़र मेरी ऊपर उठ रही है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। और मैं बालकनी में हूँ और वो नीचे से स्कूटी पे गुजर रही है और मैं बालकनी से उसे देख रहा हूँ। ऊंचाई से दूरी को, एक बच्चा पूछा था सोकर आए हो क्या? हाँ, हल्की सी नैप लेकर आया हूँ। आया नहीं हूँ, यहीं बैठा था सोफे पे। ठीक है, तो जितनी नज़र मेरी झुक रही है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और डिप्रेशन में ही नज़र झुकती है भाई। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो चलो समझते हैं क्या है ऊंचाई दूरी। मैंने कहा ऊंचाई और दूरी, यानी कि ऊंचाई से दूरी को देखना, दूरी से ऊंचाई को देखने को ही हम क्या कहते हैं? ऊंचाई दूरी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होता क्या है? जब मैं किसी दूरी से और ऊंचाई को देखने की कोशिश कर रहा हूं, इधर मेरी आंख बनी हुई है, इधर मेरी आंख है, तो मेरी आंख जमीन से कितना ऊपर उठ रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है भी, इसको मैंने देखने की कोशिश की है ऐसे गर्दन करके, तो जितना मेरी गर्दन ऊपर उठी है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट, अब की बार ऑब्जेक्ट यहां पर है P, और मेरी आंख यहां पर है ये रही। तो मेरी आंख जितना झुक रही है इस हॉरिजेंटल से, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अवसाद का कोण तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डिप्रेशन मतलब अवसाद होता है, बट ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आदमी को हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है अवनमन कोण। ठीक है जी मोहित भाई, ट्रिग्नोमेट्री की एक सीट मिली है, वो सवाल कर लोगे तो उससे बाहर कुछ नहीं है। मैं पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं जो 2017 में भी पढ़ा रहा था वही अभी पढ़ाऊंगा, नहीं। अभी जिस तरीके का पैटर्न है, जैसा पैटर्न है, अभी उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप समझो कि अगर मैं अभी भी जमाने के हिसाब से अपडेट नहीं होता और आईफोन में बीच में बटन रख देता हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। अब आईफोन में बटन की जरूरत नहीं है, नीचे से स्लाइड हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ पे बात करेंगे। अब जैसे क्या है कि हमें कुछ एंगल याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। कैसे? रूपा कुमारी, देखो रूपा, रूपा अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री क्या होता है, आप बता सकते हैं मुझे? तो रूपा कहेगी जी 1/√3 होता है, और tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 होगा 30 डिग्री के केस में, तो ये 1 और ये √3। अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो 1 + 3 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अब इसके बाद की कहानी क्या है? अब tan 45 के मतलब क्या है? अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये 1, ये भी 1, ये कितना होगा? अंडर रूट 2। तो 45 के केस में क्या होता है? 1 1 और अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है बात? अब अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो tan 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3, तो बटे 1, और फिर पाइथागोरस लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तीनों हमें रटे हुए होने चाहिए, 30 45 और 60। ठीक है भाई, अब जैसे जब दो एंगल होते हैं, आप इस तरीके से देखते हैं कि 45 भी है और 30 भी है, तब हम किस तरीके से करते हैं? जैसे आपको पता है कि इस ट्राइंगल में 45 और ये 30 है। अगर ये 45 है तो मैं कहूँगा कि ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाए, ये 30 है तो ये 1, तो ये पूरा अंडर रूट 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 3 होगा।
और अंडर रूट 3 में से अगर 1 घटा दूं तो ये कितना होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। बात खत्म। लो जी रट लो इस बात को। क्लियर है बात? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आई हो बात? तो ऐसे छोटी मोटी चीजें आएंगी, मैं और भी एक दो दिखा देता हूँ, बट जब हम सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जैसे अब उल्टा हो, अगर ये 45 और ये 60, तो हम क्या करते हैं, पहले 60 है तो ये अंडर रूट 3 और ये 1। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल की। अब आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल में 45 है, अगर किसी ट्राइंगल में 45 है, ये 45 डिग्री है, तो हम इतना तो जानते हैं कि ये अंडर रूट 3 और ये भी अंडर रूट 3 होगा। बोलो होगा? तो ये अंडर रूट 3 और ये भी अंडर रूट 3, ये लो। तो बचा हुआ क्या होगा, एक घटा दिया तो अंडर रूट 3 माइनस 1। बात खत्म हो गई। किसी को डाउट है तो बताओ भाई। हमारे साथ योगेश हैं, सलोनी कह रही हैं कि हम आपका रिप्लाई नहीं करते। अरे सलोनी, आपका रिप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा सलोनी? आप तो ऐसी बातें मत करिए सलोनी, आप तो अपनी बच्ची हैं सलोनी। आप सवाल देखिए बस, देखिए छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा मैं, और छोटे सवालों से करता हूँ शुरुआत। मेरे हिसाब से तो ये मेंस में भी बहुत सारे सवाल आए। ये देखो, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी जल्दी। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। ये एक इमारत है, ध्यान से समझना, इमारत है, मेंस में आया हुआ सवाल है। ये रही इमारत, इसके आधार से 70 मीटर दूरी, इसके आधार की दूरी कितनी है, ये 70 मीटर। उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। ये लो, ठीक है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 60 है तो मैं कह सकता हूं कि ये अंडर रूट 3, ये 1 कह सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जी इमारत की ऊंचाई बताओ, इमारत की ऊंचाई बताओ। 7 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल में फाउंड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब एक की वैल्यू 70 मीटर है, हमें रूट 3 की निकालनी है, क्या होगी 70 रूट 3 मीटर। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को? ये सोचो मेंस में आने लायक सवाल है, पैटर्न ही अगर सवालों का इस तरीके का है, इतना घटिया है, तो हम क्या करें? पेपर में तो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हम ये सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पता चला हमने मुश्किल सवाल की प्रैक्टिस की और पेपर में आ गए इस तरीके के सवाल, तब क्या होगा? बोलो भाई। एक और सवाल मेंस में ही आया हुआ करेंगे। सोचो हमारा पहला सवाल मेंस का रखना पड़ रहा है हमें, सर रूट 3 और 1 कैसे आया? एमडी बाबू, एमडी बाबू मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके गाल तोड़ दूं। ठीक है, आपको ये नहीं पता एमडी बाबू कि अभी मैंने याद कराया था कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये याद कर लो, ये अंडर रूट 3, ये 1 और ये 2। याद करने के लिए नहीं बोला, अभी याद कराया नहीं कराया ये बता दो क्लियर पहले। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, तुम कब पार्लर चलोगी, ओहो तुम कब पार्लर चलोगी। 24 रूट 3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पर था तो मीनार की ऊंचाई बताइए। 24 रूट 3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे, भाई तो खंबा ही सीधा खड़ा है, 24 रूट 3, ठीक है। शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के आधार से इसके फीट की दूरी 60 मीटर है। तो इन्होंने कहा है कि बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब आप एक चीज कह सकते हो, अगर ये 60 है तो कमबख्त ये भी 60 होगा। बोलो होगा या नहीं भाई? और अगर ये 60 है तो ये 1 और ये अंडर रूट 3, तो 1 की वैल्यू 60 है, अंडर रूट 3 की 60 रूट 3 होगी, 60 रूट 3 होगी अंडर रूट 3 की। ठीक है,
अगर अंडर रूट 3 के 60√3 है और हमें पूरा निकालना है, ये 24√3 है, तो पूरी मीनार कितनी हो जाएगी भाई? 84√3। ये उत्तर है डी। डी आ रहा था क्या सबका? डी सबका आ रहा था, रंजन का आ रहा था, राशिद का आ रहा था, अशोक कुमार यादव का आ रहा था, मयंक कुछ और कह रहा है इंडियन आइडल ट्राई करो। बताओ, हमको इंडियन आइडल ट्राई करा रहा है, बताओ। इतने बड़े सिंगर हो गए हम अब आज, क्या लेवल है सिंगिंग का। देखो दोबारा बता रहा हूं, ये 24√3 ऊंचा खंबा था और इसके टॉप से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। तो अब ये 60 डिग्री है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये 60 है तो ये एक और एक की 60 और √3 के 60√3, और ये 60 मीटर था तो इसलिए ये 60 था, और ये 24, तो दोनों को जोड़ दिया, 60 + 24 84 आ गया। सर नेहा कक्कर रो देगी आपके गानों पे, रो देगी, धोनी के गानों पे नहीं रो पाई, हमारे पे रो देगी। टोनी बच्चा है भी हमारे सामने, इतना समझ लेना। चलो आज तुम मेंस के ही सवाल करो, मैं तो कह रहा हूं। चलो एक सीजीएल प्री का भी कर लो, 2021 में आया हुआ। एक अधूरी मीनार के आधार से, मीनार अधूरी है, सोचो आज की डेट में आप जिससे पूछोगे वो इंसान अधूरा है। पहले मीनारें अधूरी हुआ करती थी, अब इंसान अधूरा है, कह रहे पूरा नहीं हो पा रहा, वो चली गई, वो चला गया। सोचो आप कितने सारे लोगों को जानते होगे जिनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपको पता हो तो नाम लिख के बताओ कमेंट में। इन दिनों ये हालात हैं कि लोग एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से, मीनार अधूरी है, उसके आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अधूरी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बाप रे बाप, मीनार अधूरी है, 30 डिग्री। मीनार को कितना ऊंचा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसी बंदे से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए? ये लो जी, मीनार के अधूरेपन को कैसे दूर करें कि ये 60 डिग्री हो जाए, यही है। क्लियर है सबको? देखिए ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जैसे अब 30 डिग्री है, पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, हरे वाले की। तो अगर 30 है तो ये 1 और ये अंडर√3 होगा, यही होगा, होगा। या आप अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज आपको पहले करनी पड़ेगी कि या तो आप अगर इसको 60 ले रहे हो तो आप इसे अंडर√3 ले लो, लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मुझे मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप पहले 30 वाले पे कर लो, ये 1 तो ये अंडर√3, ठीक है। अब ये जैसे आपको पता है कि पूरा 60 है, पूरा 60 है, 60 पे हम जानते हैं ये √3 होता है और ये 1, लेकिन आप इसी को √3 बना दिए तो फिर ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर ये 60 है और ये √3 तो ये पूरा 3 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि मीनार को कितना बढ़ाया जाना है। 1 से 3 बनाने के लिए 2 बढ़ाया जाना है, 2 की वैल्यू बताना है और √3 की दे रखी है। तो √3 की जो वैल्यू है वो 78 है, यानी 26 × 3 है। √3 से ये 3 √3 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 26√3। अगर 1 की वैल्यू 26√3 है तो 2 की कितनी होगी? 26 दूनी 52√3। ये 2 की वैल्यू हो जाएगी। आ रहा था उत्तर किसी का? डी। अशोक का आ रहा है, राशिद अंसारी का आ रहा है, अमित का आ रहा है, सनी कुमार सिंह का आ रहा है। मैं क्या बताऊं, मतलब जितने भी लोगों का आ रहा है सबका आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको सवाल करके। ये लो मेंस का एक और सवाल फेंक दिया मैंने आपके सामने, मेंस का एक और सवाल फेंक दिया भाई आपके सामने। सर मैं घराना करवा दीजिए मैम प्लीज। मैम घराना करवा दीजिए मैम प्लीज, है सार्थक क्या कह रहा है? घराना, घराना। एक लड़का कह रहा है 3 कैसे आया? भाई बहुत गंदे लड़के हैं इस क्लास में, पढ़ना ही नहीं चाहते, मेहनती नहीं है। अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने ये बताया था कि ये अंडर√3 होता है, ये 1, लेकिन अब आप 1 को ही अंडर√3 बनाना चाहते हो तो अंडर√3 से गुणा कर दिया, इधर भी कर दिया अंडर√3 से गुणा, अंडर√3 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा। ये तरीके कब सीखोगे भाई? कब सीखोगे राजा, कब सीखोगे राजा, सीखोगे कब रे राजा, सीखोगे कब 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 रे। रा 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 रा। 2 जहाज प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। 2 ships are on the opposite of a lighthouse such that all
3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ये एक प्रकाश स्तंभ है और ये एक जहाज है और ये एक जहाज। ठीक है भाई। अब प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन का मतलब यहां से ऊपर देख रहे हैं तो 30 डिग्री और फिर ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया जी। अब यदि जहाजों के बीच की दूरी, अब आपको पता है कि अगर ये 30 है, मैं आपको बता देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। बोलो भाई। ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दे रखी है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। बड़े प्यार से करेंगे। कैसे? मैंने कहा ये √3 है, ले लूं √3 इसको, तो आपने कहा ठीक है, तो ये 1 होगी। अब हमें पता है कि ये 1 होती है और ये √3, तो अगर ये √3 है तो ये 3 होगी, ये इसका √3 गुना होगी, 3 होगी। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? 4। 4 की वैल्यू सवाल में 230 √3 है या नहीं? 230 √3 है। हमसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू √3 की पूछ रहा है, तो √3 की कितनी होगी? 230/4 इंटू √3 3 होगी, यानी 23 × 69 690/4। 690/4 का मतलब 4 एकम 4, 2 बचा है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 172.5 सी। आ रहा था किसी का सी? अमित कुमार का, दीपक का, रंजन का। ये लोग हैं जिनका सी आ रहा है। चलिए भाई, इस सवाल में किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, पूछ लो भाई कि हाँ डाउट है। कोई भी ऐसा बच्चा है, नमूना है टाइप से। सर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास लगवा रहा हूँ भाई, 15 मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास लगेंगी। ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है। मेंस में कितने खतरनाक खतरनाक सवाल आए, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। सर टिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई क्या? ऋषभ बताना पड़ेगा क्या? वालिया वकील से एक एफिडेविट बनवा के भिजवा दूं कि टिग्नोमेट्री में अब उसी लेवल के सवाल आए जिस लेवल के पढ़ाएं, उससे ऊपर टिग्नोमेट्री पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, उससे खत्म समझा जाए और एक प्रैक्टिस शीट मिली है उससे सवाल कर लिए जाए। ये बोल देता हूँ, बताओ ज़्यादा सही रहेगा? यार कैसी कैसी बातें करते हैं भाई, एक ही बार 6-6 बार पूछेंगे। वालिया 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 रे। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बाप रे बाप, टावर ही गड़बड़ हो गई, तो 45 डिग्री है। ठीक है, उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये क्या कह रहा है? उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब टावर की ऊंचाई मीटर में क्या है ये बताना है। तो सिंपल है, देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के तो कोई सवाल हो नहीं सकता भाई। सवाल की कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर हम ये 45 मान रहे हैं इसको, तो हम कहेंगे कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। और अगर हम 60 मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 1 है, तो पूरा √3 हो। बोलो होगा या नहीं? अगर पूरा √3 है तो ये जो पार्ट है ये कितना होगा? √3 - 1। ठीक है, √3 - 1, तो √3 - 1 की वैल्यू क्या होगी? 680। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 680/√3 - 1। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो √3 + 1/√3 + 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 की वैल्यू आ गई जी, 2 आएगा नीचे, 2 कट जाएगा इससे, 340 और ब्रैकेट में √3 + 1, ये 1 की वैल्यू आ गई। लेकिन आप समझो कि हमें 1 की वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है √3 की। तो अगर मैं √3 की गुणा अंदर कर दूं तो 340, √3 को √3 से करेंगे 3 + √3, और यही उत्तर है इस सवाल का। यही उत्तर है इस सवाल का।
किसी को डाउट है इस सवाल में? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बात? सर आप कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते हो। सपना कुमारी हमेशा हो हमारी। देखो ध्यान से, एक लड़का पूछ रहा था ना कि पिछली क्लास में सपना कौन है, यही है। देखो 680 मीटर ऊंची, जैसे जैसे कहता है मैं तो वैसे ही करता हूँ। 680 मीटर ऊंची एक मीनार थी। मैंने कहा ठीक है, उसके शीर्ष से, ठीक है, उसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। उसी के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसी के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने कहा ये 45 है तो ये एक, तो ये भी एक होगा। ठीक है, ये दोनों एक एक हो गए। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा ये एक है तो ये भी एक होगा। अगर ये 60 है तो ये पूरा √3 होगा। तो एक अगर मैं घटा दूं तो ये √3 -1 होगा। √3 -1 होगा। अब √3 -1 की वैल्यू ये थी 680, तो एक की कितनी आ गई? 680 बटे √3 - 1। √3 + 1, √3 + 1 से गुणा कर दिया 340, √3 + 1। ठीक है, अब हमें निकालनी √3 की थी, तो √3 से 340, 3 + √3 हो गया, बात खत्म। चले एक मेंस का सवाल और पूछता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। ये सवाल देखिए मेंस में आया हुआ है। सीजीएल मेंस में भर भर के सवाल आए हाइट एंड डिस्टेंस के, बट किसी सवाल का लेवल कुछ नहीं था। किसी भी सवाल का लेवल कुछ नहीं था। सर 23 दिन में मैथ्स को कैसे पढ़ें? 25 क्वेश्चन राइट हो। 25 क्यों करने राइट? 24 कर देना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 25 के पीछे क्यों पढ़े? एक दो रह जाएगा, कोई बात नहीं है। 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर था? 17.75 मीटर ऊंचे सीधे खड़े खंबे से 17.75 कितना गंदा लिखा है कि शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अरे मुरी मैया, 17.75, ये रहा 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार, एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 57.75 मीटर है, चलो देखें भाई। अब अगर ये 17.75 है, अगर ये 17.75 है और ये 57.75 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 40 होगा। यहां से यहां तक 40 मीटर होगा। तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की दूरी कितनी है बताना। देखिए कितना सिंपल है। अगर ये 40 होगा और आपको पता है कि हम जानते हैं कि √3 और ये 1 होगा, तो √3 की वैल्यू 40, तो 1 की क्या होगी? 40 बटे √3। अब 40 बटे √3 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? √3 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, तो बराबर 40 √3 बटे 3। बात खत्म हो गई, बात खत्म। एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर है। यदि उसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई क्या है ये बताना है। एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर पर है। ये 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूरी पर है। यदि उसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। चलो भाई नहीं हुआ तो मैं बताता हूं। देखो 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति था, 30√3 मीटर दूर था, 30 डिग्री उसका उन्नयन कोण था, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। तो मैंने कहा अगर ये 30√3 है तो ये कितना होगा? तो आपने कहा ये भी 30√3 होगा। होगा या नहीं बोलो? अब मैंने कहा कि अगर ये 1 है और ये √3 है और √3 की वैल्यू ये है तो 1 की 30 होगी। 1 की वैल्यू 30 होगी। बोलो भाई 1 की 30। अब अगर 1 की 30 है और हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो ये कितनी दूरी है? तो आप कहेंगे ये है 1.8, तो 30 और 1.8 31.8 आ गई।
क्या अब आप मेंस का सवाल कर पाएंगे सारे? क्या अब आप मेंस के सवाल कर पाएंगे निकिता? ओ निकिता निकिता निकिता, ओ निकिता निकिता निकिता, ओ निकिता 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 निकिता, ओ निकिता निकिता निकिता। सर डाउट वाले क्वेश्चन कहाँ सेंड करें? कहीं भी कर दो डाउट वाले सवाल सेंड, जहां दिल करे वहां कर दो। चले एक मेंस का और पूछ लूं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेंस के सवालों में मजा आता है। देखो भैया सीजीएल मेंस में ही आया ये भी, देखें। समान ऊंचाई वाले दो स्तंभ ए और बी ऐसी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से ए और बी के शीर्षों के उन्नयन कोण 30 और 45 है। स्तंभ ए के पास से उस बिंदु की दूरी कितनी है? समान ऊंचाई, ठीक है, जिसकी चौड़ाई सड़क के दोनों ओर स्थित है, जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है। 40 मीटर है, ठीक है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से स्तंभों ए और बी के शीर्षों के उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। अब स्तंभ ए के फुट से उस बिंदु की दूरी मीटर में कितनी है? ठीक है, स्तंभ ए के फुट से उस बिंदु की दूरी मीटर में कितनी है ये बताना है। दोनों की चौड़ाई बराबर है। देखो मैं तो ये कहूंगा भाई, यहाँ पे एक छोटी सी चीज कहूंगा, अगर ये √3 है तो ये 1 होगी होगी, और अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगी, इक्वल होता है, ठीक है। तो √3 + 1, ये ए स्तंभ है पहले वाला और ये बी है, ठीक है। तो √3 + 1 की वैल्यू 40 मीटर है और हमें 1 की निकालनी है, तो 40 बटे √3 + 1 इंटू √3 - 1 इंटू √3 - 1 बराबर क्या होगा? 40 40 कट जाएगा 2 बार 20 से, तो 20 और √3 - 1। तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा भाई, पूछा क्या लेकिन खंबा ए था ना, ये ए वाले से 30 डिग्री का कोण था और बी वाले पे 45। उल्टा कर दिया ना मैंने, गड़बड़ ये कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। तो ये 1 होगा और ये √3, तब फिर ये 1 होगा और ये भी 1, तो √3 + 1 की वैल्यू 40, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 की वैल्यू 20 आ जाएगा, 20 और ब्रैकेट में √3 - 1, लेकिन हमें √3 की निकालनी है, तो 20 और ब्रैकेट में 3 - √3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल था। अब कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अच्छे सवाल पूछता हूँ, कुछ प्री लेवल के सवाल पूछता हूँ जो पेपर में पूछे गए। एसएससी प्री 2021 में सवाल पूछा गया बड़ा दमदार, फटाफट से करो। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। एक ही तल पर हैं दोनों, ये मीनार है। अब आप सोचते होंगे कि मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सा बड़ा है। देखो खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। और मीनार के तल का अवनमन कोण, यहीं से मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर हो, मीनार की पूरी ऊंचाई 76 मीटर हो, तो खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, बड़े बड़े प्यार से कर लेंगे, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 30 है तो बेटा ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये 1 और ये √3 होगा, और ये √3 तो ये भी √3 होगा, और ये 60 है √3 तो ये 3 होगा। बोलो मानते हो कि नहीं? ये 3 होगा।
अब मैंने कहा ये 3 है और ये 1 है भाई पहले से ही, तो मिला के कितना हो गया 4, और इस 4 की वैल्यू सवाल में 76 मीटर है। 4 की 76 मीटर है, 1 की क्या होगी 19 मीटर, यही उत्तर है 19 मीटर, यही उत्तर है। सर आप मेरा कमेंट पढ़ते हो तो एक बार नाम लिख दो प्लीज, मोहन कुशवाहा। मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे आदमी, भगवान ऐसे मोहन को। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास में सिंपल क्वेश्चन ना दे दिया करें, बहुत टाइम दे देते हैं। ठीक है भाई, नहीं देंगे टाइम, आगे से कम दे देंगे, बट यही है कि फिर मज़ा नहीं आता अगर आप सवाल खुद से नहीं करेंगे तो। लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है मैं आऊँ और जल्दी जल्दी सवाल करा के भाग जाऊँ, तो उसका कोई पर्पज मुझे नहीं लगता। हो सकता है किसी सवाल में टाइम ज़्यादा दे देता हूँ, जैसे अभी दही पीने लग गया था। दिस वन फॉर यू, तेरे दीदार की खातिर बस मुझे एक बार मिलना है। नहीं 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 मिल पाएंगे भाई, वो तुमसे नहीं मिलेगी, मना कर देगी सीधे, कह देगी कि नहीं मिलूंगी, मम्मी भगा दो उसे बाहर से। लड़की जब सोच ले कि नहीं मिलना है तो बस नहीं मिलना है। 23 मीटर लंबा खंबा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3.5 मीटर ऊपर स्थित तक पहुंचता है। खंबे के पात को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4.15 ऊपर स्थित तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। तो सड़क की चौड़ाई याद करो। बहुत प्यारा सवाल है, जो बच्चा इस सवाल को बताएगा, राहुल जी आपसे ही पूछूंगा मैं उत्तर जल्दी से। आकाश 39, इतनी जल्दी कैसे भाई? 23 मीटर लंबा खंबा है, ये लो 23 मीटर लंबा खंबा है और 3.5 मीटर तक कूदता है। 3/5, ठीक है। अब खंबे के पात को समान बिंदु पर रखते हुए दूसरी तरफ गली के 4.15 तक पहुंचता है। 4.15 ऊंचाई तक पहुंचता है। अब खंबा तो सेम है, ये भी 23 होगा, तो हमसे पूछ रहा है सड़क की चौड़ाई, ये दूरी पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो आप कहेंगे जी इसको पाइथागोरस लगाने के लिए अंडर रूट के अंदर 529 माइनस 3 3 9 5 45, 45 अगर घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 484, यानी कि ये आ गई जी 22, 484 मतलब 22 आ गया। अब ये अंडर रूट के अंदर 529 माइनस 4 चौक 16, 16 को 15 से गुणा करेंगे भाई, 15 8 100 240, तो ये बचेगा जी 240 का मतलब 289, ये आ जाएगा 17 मीटर। तो 17 और 22 जोड़ के पूछ रहा है हमसे, 17 और 22। यार इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया था बट इस लड़के ने, ये तो मानना पड़ेगा, इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया था इस लड़के ने, बताओ भाई। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। अब आसान आसान से सवाल हैं प्री में आए हुए, वो भी अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, कैलकुलेशन थी, इस सवाल को करिए। पतंग की ऊंचाई 90 मीटर, डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई बताओ, डोरी की लंबाई बताओ। तो अगर ये 30 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब 2 की जरूरत पड़ी है, अभी तक नहीं पड़ रही थी। 1 की वैल्यू 90, 2 की 180, 2 की 180, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आज ये सारे बेसिक्स खत्म कर लो, ऐसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन रह गया पीछे, आपने नहीं कराया, जो रह गया होगा बाद में करा दूंगा भाई। कौन सा था जो रह गया पीछे? चलो पहले ये वाला कर लो, फिर वो भी करा देता हूँ। इसका उत्तर बता दो फटाफट से माइक्रो सेकंड में। मैं भी कल से आंसर दूंगी, अभी मेरा माइंड परेशान हो गया। रूपा कुमारी कहते हैं मुझे, रूपा कुमारी हमेशा हमारी। सर लास्ट सेकंड क्वेश्चन आप दे के चले गए थे वो, ठीक है मैं बता देता हूँ, रिपीटेड था सर वो शायद, ठीक है भाई कोई बात नहीं। आप ये वाला सवाल तो करो पहले, और सब बातें तो बात की हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंबे की शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है। ये रिपीटेड है क्या सवाल? नहीं, सी अभी तो बताया था बट ऐसे सवाल ना, एक इसको होमवर्क में ही लिख लो। उसमें 40 था, बस यहाँ पे 40 था तो 20 आ रहा था उत्तर और √3 के अंदर गुणा कर देती। ये नॉर्मल है, ठीक है। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ जो आसान है, जो सेमी टाइप के हैं, क्योंकि अब आप वैसे सीख भी गए हो। ये बता दो, आसान सा सवाल है, अनुपात पूछ रहा है, आसान है, अलग है, बस जल्दी उत्तर बता दो। 96 आ रहा है सर, कोई बात नहीं। अभी ये सवाल का उत्तर बताओ। एक बच्चा कह रहा सर नंबर सिस्टम पूरा हो गया। नहीं भाई, अभी तो एलसीएम एचसीएफ चल रहा है। देखो, दो मीनार पी और क्यू के पात के ठीक बीच से एक मीनार पी है, एक मीनार क्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके ठीक बीचों बीच से उनके उन्नयन कोण, ये यहां से उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो ये 60 है और ये 45 है, और ठीक बीचों बीच से, ठीक बीचों बीच का मतलब क्या है कि ये दूरी बराबर है, ठीक है। तो 45 का मतलब ये एक और ये भी एक होगी, तो ये √3 हो जाएगी। पी ये है, ये पी है, ये क्यू। अब ये एक है तो ये भी एक होगी, ये एक तो ये √3। तो यही पूछा था कि पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात 1/3 उत्तर आ जाए। रंजन शर्मा हमारे साथ हैं, शिवलाल अग्रवाल हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है शिवलाल के साथ बैठ के। ये एक बहुत लल्लू सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, पाइथागोरस लगनी है, दैट्स इट। पाइथागोरस रिंग रोड पे गाड़ी आज चलाएंगे, अरे मैडम बैठ बुलेरो में। 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभों भूतल में सीमित हैं और दोनों स्तंभों के आधारों के बीच की दूरी 24 है, तो उनके बीच की दूरी बताओ। अबे यार, ये सवाल में सवाल है, 25 उत्तर आ जाएगा इसका, तुक्का मार दूंगा मैं। अब बताओ, लो मार दिया मैंने तुक्का, ये 24 है। अब ये 24 तो ये भी 24 होगा, ठीक है। ये 10 और ये 17 है, ये 17 है पूरा, तो ये 7 आ गया। अब 24 और 7 का मतलब 25 होता है, ट्रिपलेट है, हम सब ने पढ़ा है। ट्रिपलेट रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाए। ये भी सवाल प्री में आया, अच्छा सवाल है। पोस्टर की ऊंचाई पूछ रहा है। एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है, ये जैसे इमारत है और यहां से कट करके पीले रंग का एक पोस्टर इसके ऊपर लगा है, ठीक है। अब एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर दूर जमीन पर खड़ा है, ये रहा 50 मीटर दूर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण दे रखे हैं। अब निचले वाला 30 होगा, ऊपर वाला 45 होगा। पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना है? वाह, अब आजकल ऐसे सवाल पूछता है, कह रहे कि परसेंटेज भी एक ही सवाल में डाल दी, क्योंकि सवाल तो अब 100 रहे ही नहीं, परसेंटेज भी पूछना है और हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछना है, तो इसी में डाल दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 30 है भाई, तो ये √3 होगा और ये 1 होगा, और अगर ये 45 है तो ये √3, तो पूरा भी √3 होगा। तो ये बचेगा कितना? √3 - 1, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी है सवाल में, और √3 की दे रखी है।
तो मैं कह सकता हूँ √3 की वैल्यू दे रखी है 50, एक की कितनी आ जाएगी 50/√3, या इसको कह सकते हैं 50√3/3, लेकिन हमें निकालनी है √3 - 1 की, तो गुणा कर देंगे 50 अंदर √3 की 3 - √3/3, और इसका 200% पूछा है, तो किसी चीज का 200% यानी उसका दुगना पूछा है, यही तो मतलब है। अगर कोई चीज एक है और उसका 200% निकालना है, 200/100, 2 आगे दुगना पूछा है, तो इसका दुगना क्या होगा, बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अमित का बी आ रहा है, रंजन का बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है भाई, बोलो। ये सवाल देखेंगे, अच्छा सवाल है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। सर मैं अभी क्लास लीव कर रही हूँ, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मुझे हमेशा होता है। बाय सर जी, मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी और कल से सिर्फ पढ़ाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी पर्सनल प्रॉब्लम खुद हैंडल करेंगे। कल से सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड ही कमेंट करूंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू रूपा, और तुम ठीक भी हो जाओगी और सब कुछ अच्छा होगा, परेशान मत हो रूपा। √3 कैसे आया हाइट वाला, यार ये लड़के बड़े नकली हैं। √3 कैसे आया हाइट वाला, इतना पीटूंगा ना, उठा के अभी इसकी नौटंकी कर दूंगा। अगर ये 45 है तो ये बराबर होता है ना 45 पे, अगर ये √3 तो ये √3, अगर ये 1 तो ये 1। इतनी सी बात नहीं पता तुमको है, ध्यान ही नहीं है ना शुरू से, तो ध्यान क्यों होगा, ध्यान इधर उधर की बातों में लगा है। कह देंगे कुछ तो बुरा मान जाएंगे। देखो चुपचाप सवाल, 195 मीटर ऊंची चट्टान, 195 मीटर ऊंची चट्टान की एक चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 195 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण दे रखे। मैंने आपको बताया था कि अवनमन और उन्नयन बराबर ही होते हैं, तो आप अगर ऐसे भी लिख लेंगे तो बात एक ही है कि भाई ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, क्योंकि यहां से खींचूंगा तो भी वो 30-60 आएंगे। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, क्या होगी, देखो भाई मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि अगर ये 30 है तो ये 1 और ये √3, और अगर ये √3 तो ये भी √3, और ये √3 तो ये 3, बताओ ये 3, अगर ये 3 और ये 1 तो ये 2। अब आपको मालूम है कि 3 की वैल्यू ये दे रखी है, तो भाई 1 की कितनी हो जाएगी, 3 × 18, 3 × 5 = 15, 65, तो 2 की कितनी होगी 130। क्या सबका आ रहा था 130? त्रिभुवन सिंह दसोनी, त्रिभुवन सिंह दसोनी, त्रिभुवन सिंह दसोनी रे, और भैया अब तो बदौनी रे, डा 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 अब बच्चे कहेंगे सर आप डांसिंग क्यों नहीं कर लेते, आप गणेश आचार्य को पीछे छोड़ देंगे। गणेश को किसने सिखाया डांस? हमने सिखाया। गणेश किसका चेला है? हमारा चेला है। अब बताओ टॉनी कक्कर किसका चेला है? हमारा चेला है। सिंगिंग कहां सीख के गया? हमारे पास सीख के गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल आसान आसान से होमवर्क में दे रहा हूँ। RW 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 सीडी वाले 2-4-10 सवाल कर लेना, ऐसे छोटे छोटे सवाल ही पेपर में आते हैं। ये सवाल देख लो भाई, करा चुका हूँ ऐसा, फिर भी पूछ रहा हूँ ताकि सवाल की भाषा तुम्हें याद हो जाए। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया इतने सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया है और सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 से 30 या 30 से 45, ये 30 और ये 45। 45 से 30 होगा तो मीनार की छाया बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है। ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 1 तो ये √3 होगा। तो हम कह सकते हैं छाया कितनी बढ़ जाएगी जी? √3 - 1 बढ़ जाएगी छाया, ये रही फुलचंद की छाया। अब छाया √3 - 1 बढ़ जाती है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी हमें √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है भाई, कितनी 8.4, और 1 की पूछ रहा है। कई बच्चे तो 1 उधर ले जाते हैं, इधर निकाल देते हैं। अरे पगले, ये ब्रैकेट में ऐसे 1 उधर नहीं जा सकता, 1 की वैल्यू निकालनी है तो 8.4 बटे √3 - 1, तो गुणा √3 + 1 बटे √3 + 1,
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.2 ब्रैकेट में √3 + 1, ये उत्तर आ गया। बोलो भाई किसी को डाउट है तो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए डाउट है तो बोलो। चले अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात परसों होगी, और परसों जितने भी सवाल मुझे लगता है कि जरूरी है मैं एक ही बार में लेके खत्म कर दूंगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में उससे ज्यादा पढ़ाने को कुछ है नहीं। बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पेपर में ही नहीं आने, तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। और कल और 2 दिन में, अगले 2 दिन में एलसीएम एचसीएफ भी खत्म हो जाएगा, फिर मेंसुरेशन एक साथ खत्म करके इसी महीने में, आज कितनी तारीख है, कोशिश करूंगा 5 तारीख तक ये सिलेबस दी एंड कर दूं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपको प्रैक्टिस क्लास में ऐड कराता हूँ, जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्रैक्टिस क्लास में ऐड कराता हूँ, धन्यवाद।